नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और हम डिस्कस करने वाले हैं आज 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 5T प्लान भी शुरू किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल अनिल बैजल। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल है जैसे पुराना किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लोह स्तंभ, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वस्तम भाई मारवानिया द्वारा गाजर की कौन सी नई किस्म तैयार की गई? तो वल्लभ भाई ने तैयार की है मधुबन गाजर। यह कार्य इन्होंने बायोफोर्टिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा किया है। बायोफोर्टिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा फसलों में न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाया जाता है। मधुबन गाजर में बीटा कैरोटीन व आयरन की भरपूर मात्रा है। वल्लभ भाई वस्तम भाई को 2019 में कृषि के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री भी प्रदान किया गया था। वल्लभ भाई गुजरात से हैं तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और यह एशियाटिक लायन के लिए एशिया का एकमात्र स्थान है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर भी गुजरात में है। यह वही मंदिर है जिसे मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। इसके अलावा गुजरात सरकार की चर्चित योजनाओं में है अन्न ब्रह्म योजना और गंगा स्वरूप योजना। अन्न ब्रह्म योजना में उन लोगों को अनाज वितरण किया जाता है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और गंगा स्वरूप योजना के तहत विधवाओं को पेंशन दी जाती है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के सिपाही कौन सी परियोजना के तहत मरीजों और बुजुर्गों के दरवाजे तक दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं? तो स्वास्थ्य के सिपाही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मरीजों और बुजुर्गों के दरवाजों तक दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य के सिपाही जन औषधि केंद्र चलाने वालों का ही चर्चित नाम है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को 2014 में लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को कम कीमत पर क्वालिटी मेडिसिन प्रदान की जा सके। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किन दवाओं के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया गया है? तो भारत सरकार ने पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था जिसे अब हटा लिया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका सहित कई अन्य बड़े बड़े देश भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात से प्रतिबंध हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। आखिर क्यों? क्या वे इस तरह की दवाई नहीं बना सकते? देखो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई का उपयोग किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए और भारत में यह बीमारी सामान्य है। वहीं अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों में मलेरिया इतनी कॉमन डिसीज है नहीं, इसलिए वे इस दवाई का बहुत कम उत्पादन करते हैं। वहीं हमारी ज़्यादातर फार्मा कंपनीज इस दवाई का बम्पर उत्पादन करती है और हमारे पास इसका अच्छा स्टॉक होता है। यही कारण है कि अच्छे अच्छे देश भारत से निर्यात से प्रतिबंध हटाने के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नवाचार सेल ने ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर विद्यार्थियों की योग्यता निर्धारित करने के लिए कौन सा ऑनलाइन मेगा चैलेंज शुरू किया है? तो विद्यार्थियों की योग्यता निर्धारित करने के लिए समाधान नाम का एक ऑनलाइन मेगा चैलेंज शुरू किया गया है। इस चैलेंज में हिस्सा लेने की लास्ट डेट है 14 अप्रैल और कोरोना से लड़ने के लिए आपको आइडियाज़ इसमें बताने हैं। हमारे मानव संसाधन एवं विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक और इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। नेक्स्ट है, FATF जून 2020 में चाइना में प्रस्तावित बैठक के दौरान पाकिस्तान की इस बात पर समीक्षा करेगा कि उसे ग्रे सूची में रखा जाए या नहीं। FATF का मुख्यालय कहाँ है? तो FATF का मुख्यालय है पेरिस में। अब बात करते हैं FATF के बारे में। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ नज़र रखने वाली एक संस्था है। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट है जियांग मिन जो कि चाइना से हैं। यह दो अलग अलग तरह की सूची जारी करता है, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में ठीक उसी प्रकार से संबंध है जैसे फुटबॉल में
येलो कार्ड और रेड कार्ड में होता है। नेक्स्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2019-20 में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2019-20 में 3979 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हमारे सड़क परिवहन एवं हाईवे के लिए मंत्री है नितिन गडकरी और इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। नेक्स्ट है, अनामिका रॉय किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अगली एमडी एवं सीईओ बनने वाली है? तो अनामिका रॉय बनने वाली है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नेक्स्ट एमडी एवं सीईओ। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी भारत की इफ्को और जापान की टोक्यो मरीन ग्रुप का एक संयुक्त उद्यम है। इफ्को टोक्यो का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। नेक्स्ट है, गूगल ने कम दिखाई देने या अंधेपन से ग्रस्त एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक वर्चुअल कीबोर्ड तैयार किया है। गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई और सुंदर पिचई है भारतीय। सुंदर पिचई का जन्म हुआ था तमिलनाडु के मदुरै शहर में। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी और गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। गूगल की खोज की थी लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 10 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के जनक सैमुअल हनेमान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और होम्योपैथिक चिकित्सा का ही एक वैकल्पिक रूप है। अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भारत की कौन सी नदी और किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।